नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। एक बहुत सवाल जो मेरे व्यूअर्स का था, एक दो व्यूअर्स को तो सीधे एक ही सवाल कह लें, मांग कह लें, एक रिक्वेस्ट कह लें कि सर एक मोटिवेशनल वीडियो बनाइए। क्यों बनवाइए या क्यों बनाइए? क्योंकि सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो बात नहीं आ रही, वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा, वो जो जोश है, वो जोश जो है वो जोश नहीं आ रहा सर। वो जो जोश है वो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो दो सवाल हैं वो सबसे बड़े हैं। वो जो दोनों सवाल वो ये हैं कि सबसे पहला सवाल जो है कि भैया इतना बड़ा कोर्स, 14 सब्जेक्ट, एक पढ़ते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा पढ़ते हैं तो तीसरा भूल जाते हैं, एक पे फोकस करते हैं तो एक ख़त्म हो जाता है। तो सर इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करें? और नंबर ऑफ एप्लीकेंट दिन पर दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, एक ना एक नया बैच इंक्लूड होता चला जा रहा है। टेट 2011 से सबका मान कर दिया, तो जो पुराने जो बेचारे पेपर नहीं दे पाते थे वो भी अब इंक्लूड होने वाले हैं। तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट है वो सडनली बहुत बढ़ गए हैं। तो अब हम क्या करें? देखिए, कुछ एक्सपीरियंसेस जो हम लोगों ने या जो मैंने गेन किए हैं इस 69,000 भर्ती में, वो मतलब क्या बोले, इतना प्रेशर कि कुछ कहने के लिए नहीं। आपके पास तो एटलीस्ट एक चीज़ तो है, टाइम। हमारे पास तो टाइम भी नहीं था। हमको धरने भी देने थे, हमको बीटीसी के पेपर भी करवाने थे, हमको बैक पेपर भी करवाना था, हमको खुद को इंक्लूड भी करवाना था, हमको तैयारी भी करनी थी, और शिक्षा मित्रों के कट ऑफ को या उनके गुणांक को भी, प्रेशर को भी हमको झेलना था। तो वो जो समय था हम लोगों का, वो तो मेरे हिसाब से आप लोगों की तुलना में बहुत कठिन था। वैसे हर व्यक्ति को अपनी कठिनाई हमेशा बड़ी लगती है, परंतु मेरे हिसाब से जो हम लोगों की कठिनाई थी वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत बहुत और बहुत कमी थी। आपके पास फिर भी समय है कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, 2 4 6 महीने दे सकते हैं। एक चीज़ आपके सामने क्लियर है कि आपका बीटीसी बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। अब देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल है कि सर 14 सब्जेक्ट है, इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, संस्कृत भी है, रीजनिंग भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सिविक्स भी है, जिसके हम पॉलिटी भी कह लेते हैं। उसके बाद आपके पास इकोनॉमिक्स भी है, उसके बाद आपके पास कंप्यूटर भी है। मतलब आपके पास ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं बचता जो आपको नहीं पढ़ना। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, सबका ज्ञान आपके पास होना चाहिए, और जो लेवल है पेपर का वो भी आसान नहीं है। तो देखिए, ये एक मोटिवेशनल वीडियो कह लीजिए या एक छोटा सा सुपर टेट के लिए आपके लिए एक छोटा सा ज्ञान कह लीजिए। वैसे अगर आपने यूपी टेट की स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं चेक करी तो प्लीज़ जाके कमेंट सेक्शन में चेकआउट करके आइएगा, वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने 40-45 दिन का पूरा टाइम टेबल डाल दिया है कि आप 45 दिन में कैसे यूपी टेट क्रैक कर सकते हैं, कैसे आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो वीडियो पड़ी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके ज़रूर देखना। अगर आप पहले यूपी टेट, अभी आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे प्यार से कि यूपी टेट क्यों बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, सुपर टेट से ज़्यादा क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है वो भी आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं की तो पहले जाके चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पड़ी होगी। अब 14 सब्जेक्ट, टाइम उतना होता नहीं है, क्योंकि जब से ही आपके पास सुपर टेट की डेटा ही फॉर्म भराया तो 1 या 1.5 महीने के अंदर आपका सुपर टेट करा लेते हैं। तो क्या 1-1.5 महीने में जैसे हम लोग घोर घोर के पी रहे थे, क्या आपको भी वो करना पड़ेगा? तो नहीं। हम लोगों के पास स्ट्रैटेजी की कमी थी, किसी ने हमसे स्ट्रैटेजी डिस्कस ही नहीं की। हम अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाने के बाद ये जान पाए, जब पेपर सब हो गए उसके बाद ये जान पाए कि अगर थोड़ा सा दिमाग से खेल जाते ना तो शायद जो हमारे 2-4 नंबर कम रह गए ना, वो 2-4 नंबर और इंक्रीज कर जाते। वैसे 2-4 नंबर लाके मुझे शिक्षा मित्रों को नहीं हराना था, मुझे केवल अपनी एक सीट सिक्योर करनी थी, जो कि मेरे सिक्योर है और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी रैंक के साथ सिक्योर है। मेरा बोलते नाम हो गया। लेकिन हाँ, अगर 2-4 नंबर और बढ़ जाते तो क्या ही बात होती। तो देखिए, यूपी टेट आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है, जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, 14 सब्जेक्ट जो आपने जोड़े, उसमें ध्यान से सुनिएगा, उसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाते हैं सुपर टेट में। वो कौन से हो जाते हैं? तो देखिए, जो पहला सब्जेक्ट अलग हो जाता है वो है संस्कृत।
भाई जो बच्चे इंग्लिश लेंगे वो संस्कृत नहीं पढ़ते यूपी टेट में, और जो संस्कृत लेते हैं वो इंग्लिश नहीं पढ़ते, तो उनके लिए संस्कृत और इंग्लिश एक सब्जेक्ट नया हो गया, पहली चीज़। और जो दूसरा सब्जेक्ट नया हो जाता है वो हो जाता है जीएस। क्योंकि देखिए जो जीएस यूपी टेट की आती है वो कॉमन जीएस आती है, जिसमें इन्वायरमेंट भी होता है, पर्यावरण भी जुड़ा होता है, तो वो जीएस प्योर जीएस नहीं आती। लेकिन सुपर टेट में प्योर जीएस आती है, मतलब ढंग से हिस्ट्री, ढंग से पॉलिटी, ढंग से ज्योग्राफी, ढंग से सब कुछ आता है, वो सब्जेक्ट आपके जुड़ जाते हैं। तो अगर आप इसको 2 मानो, या फिर अगर आप जीएस को तोड़ लो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और आपका इकोनॉमिक्स ये नए जुड़ जाते हैं। इतने सब्जेक्ट केवल नए हैं, बाकी तो पुराने हैं। तो क्यों ना स्ट्रैटेजी जो मैंने यूपी टेट की बताई है उसको आप मानो। मतलब आप अभी से क्या क्या तैयार कर लो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप हिंदी तैयार करो। हिंदी ऐसी यूपी टेट के लिए तैयार कर लो कि सुपर टेट में वो हिंदी उठा के देखनी ही ना पड़े, काम ही खत्म हो जाए, एक सब्जेक्ट ही कम, 14 के 13 ही रह जाए, सीधी बात। तो हिंदी जबरदस्त तैयार करो, पहला। इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप यूपी टेट में ऑप्ट करने वाले हो उसको इतना तगड़ा तैयार कर लो, इतना तगड़ा तैयार कर लो कि भाई आपको सोचना ही ना पड़े सुपर टेट में कि मुझे इंग्लिश या संस्कृत फिर से पढ़नी है। तो आपने 2 सब्जेक्ट कवर कर लिए सुपर टेट के लिए, अब सब्जेक्ट आपके कम हो गए, 2 सब्जेक्ट्स कम हो गए। तीसरा सब्जेक्ट जो आना ही आना है वो है आपका सबसे, मैं तो कहूँगा ये सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका, वो है मैथ्स। भाई मैथ्स तो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यूपी टेट में 30 नंबर तो सुपर टेट में 20 नंबर की मैथ, बहुत बड़ा सेक्शन है। मैथ की प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते। मैथ का सेशन मैंने स्टार्ट किया था बट आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, इसलिए उसको मैंने बंद कर दिया। देखिए मेहनत वहाँ करनी चाहिए जहाँ पर हमको बेनिफिट मिले, या जो अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अब आप लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे तो वो मैंने वीडियोस बंद कर दी। वरना मैथ्स का पूरा सीरीज कराने के मूड में था कि अच्छे से मैथ्स कराऊंगा। मुझे पता है बच्चे मैथ्स में बहुत दिक्कत करते हैं। तो अगर आप अभी भी चाहें कि मैथ्स के सर आप वीडियो बनाएं तो कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत खुद भी इंटरेस्टेड हूँ मैथ्स की वीडियोस बनाने के लिए। तो तीसरा सब्जेक्ट जो आपने पकड़ लिया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी आप लेंगे, और एक मैथ्स, अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट कवर कर ली ना, 3 सब्जेक्ट, भाई साहब आपको समझ में आ रहा है आपने सुपर टेट के लिए कितनी तैयारी कर ली। 40 नंबर का आपका, 40 से 30 नंबर की आई थिंक लैंग्वेज आती है, ये आपकी कंप्लीट हो गई। 20 नंबर की आपकी क्या कंप्लीट हो जाएगी, 20 नंबर की आपकी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी। मतलब करीब करीब 50 नंबर आपके खत्म। सुपर टेट में 50 नंबर की तैयारी हो चुकी है आपकी, यूपी टेट की तैयारी में ही, अगर आपने मेरी बात मान ली तो। अभी तो केवल 50 नंबर है ना, अभी सुनते जाओ। अभी आप सोचोगे क्या यूपी टेट इतना इंपॉर्टेंट है, हमें तो पता ही नहीं था। अब देखो भाई यूपी टेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आपके पास जो तीसरा सब्जेक्ट आने वाला है वो है आपका ईवीएस, या फिर हम जिसे कहते हैं जीएस। मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि इस ईवीएस और जीएस को आप ऐसे तैयार करो जैसे आप नॉर्मल तैयारी करते हो। बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरिट से मतलब है नहीं यूपी टेट की। नॉर्मल तैयारी करो, ज़्यादातर एनवायरनमेंट पे फोकस करो और थोड़ा बहुत जीएस पे चले जाओ, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। तो जो जीएस है 40 नंबर का जो बड़ा सेक्शन है सुपर टेट में, 10 नंबर तो तैयार हो गए ना आपके। पर्यावरण तो आप ले गए पूरा, और थोड़ी बहुत जीएस ले गए, 60 नंबर आपके तैयार हो चुके हैं। अभी यूपी टेट ही चल रहा है भाई साहब, 60 नंबर सुपर टेट के तैयार हो चुके हैं आपके। काम आपका आधा से ज़्यादा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आप सुनो ध्यान से। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अगर आपने यूपी टेट में, बोलते ना, अगर आपको मेरठ के होंगे या फिर गाजियाबाद के होंगे तो बोलते ना कैडी तैयारी कर लो, कैडी तैयारी। कैडी का मतलब समझते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अगर आपने साइकोलॉजी यूपी टेट में घेर ली ना, आई थिंक 30 नंबर की साइको आती है, इसमें सभी कुछ है, मतलब पूरा साइकोलॉजी सब कुछ मिला रहा हूँ मैं, उस पर हर चीज़ मिला रहा हूँ। 30 नंबर की साइकोलॉजी आपने उठा ली ना, 90 नंबर हो गए सुपर टेट में आपके। अब आप सोचेंगे ये सुपर टेट तो आधा ख़त्म हो गया, आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया, तो बच क्या रहा है, बच क्या रहा है आपके पास। तो भाई अब आप देखेंगे आपने यूपी टेट के 5 सब्जेक्ट कैडी तरीके से तैयार कर लिए, अच्छे तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो अब सुपर टेट में जाके क्या होने वाला है, सुपर टेट में आपके पास ऑलरेडी 90 नंबर आ चुके हैं जो प्रिपेयर्ड हैं। बचे कितने नंबर, 60 नंबर बचे हैं जो आपको अब पढ़ने हैं बस। अब देखो उस 60 नंबर में भी क्या खेल होने वाला है। अगर आपने सुपर टेट की रीजनिंग देख ली, हवा वाली रीजनिंग, 5 नंबर की रीजनिंग, हवा, कोई मतलब ही नहीं है उसका, तो 5 नंबर और चले गए, कितने हो गए, 95 नंबर हो गए।
अब आपके पास क्या बचा, अब आपको बचा कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर बेसिक आता है, हाँ मैं ये नहीं कह सकता कि कंप्यूटर हवा आती है, हवा नहीं आती, लेकिन बेसिक आता है, पढ़ के जाना पड़ेगा। तो जो टॉप 100 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, वैसे आप लोगों को परेशान मत होइए। टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन कंप्यूटर के पढ़ लो। 5 या 6 नंबर की खींच के कंप्यूटर आती है, उसके ऊपर कंप्यूटर आती नहीं है। 5 नंबर अगर आप और खींचते तो 100 नंबर कंप्लीट। सुपर टेट में 100 नंबर कंप्लीट, और इस 100 नंबर में जब आप कैडी तैयारी, अच्छी तैयारी करके जाओगे तो क्या इस 100 नंबर में 70-80 नंबर भी नहीं ला पाओगे? अरे 70 नंबर तो बड़े आराम से बच्चे लेके आते हैं भाई, कुछ है ही नहीं। 70 नंबर, 80 नंबर तो मान लो आ गए हमारे, अभी से आ गए, और अभी भी हमारे पास 50 नंबर बचे हैं, उसको अभी छूना ही नहीं है अभी तो। 50 नंबर तो और लेने हैं, और जो अच्छे बच्चे होंगे ना वो इस 100 में 90-90 नंबर लाते हैं, क्योंकि हम ला सकते हैं। तो आप तो बहुत होशियार पढ़ने भाई, हम तो पुराने ज़माने के बूढ़े लोग हो गए, और आप तो नई जनरेशन हो, आप तो करोगी। और तैयारी का टाइम भी बहुत लंबा है आपके पास। अब क्या बचा, सब्जेक्ट्स अपने आप कम हो गए, सुपर टेट की जो टेंशन थी वो अपने आप कम हो गई आपके पास। बच क्या रहा है, सिर्फ जीएस बच रही है आपके पास, केवल जीएस, केवल जीएस और केवल जीएस। और अब जो ये जीएस है, इस जीएस में भी खेल है। अभी जो 10 नंबर आपके जो इधर उधर हो रहे हैं ना, वो आपका संस्कृत और इंग्लिश वाला है। जो 10 नंबर की संस्कृत आती है, 10 नंबर की इंग्लिश आती है, वो उसमें खेल है, वो तो आपका कवर हो जाएगा। उसको मैं नेगलेक्ट भी कर रहा हूँ, हम 10 नंबर तो नेगलेक्ट करके ही चल रहे हैं, हटाई दो 10 नंबर, हटाई दो बिल्कुल। अब बची आपकी, मैं कह रहा हूँ केवल जीएस, 40 नंबर का जीएस है आपके पास। अब आपको पता है इस जीएस में सब है, करंट अफेयर भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। अब भाई करना क्या है, तो करना ये है, आप जीएस मत छुओ, अरे हिस्ट्री मत उठाओ, ज्योग्राफी मत उठाओ, पॉलिटी मत उठाओ, कुछ ना उठाओ, केवल करंट अफेयर उठा लो। तो इस 40 नंबर में करंट अफेयर कितनी भी कम आएगी ना, कितनी भी कम, मैं कह रहा हूँ 10 नंबर की तो आनी ही है, कितनी भी कम उठा लो, कितनी भी कम उठा लो। 10, बल्कि मैं तो 10 बहुत ही कम बोल दिया मैंने, 15 से 20 नंबर की करंट आती है, क्योंकि 40 नंबर का बहुत बड़ा सेक्शन होता है जीएस का, आपको पता होना चाहिए। हम तो कह रहे चलो 15 नंबर, ना आपका ना मेरा, बीच का रखते हैं, 15 नंबर आपके और उठा लेते हैं। 90 नंबर करीब जोड़ चुके थे आप, 100 में 80 नंबर तो लाओगे भाई, कि 80 भी नहीं लाओगे। अब अगर आप 80 लाने की भी दम नहीं रखते हैं तो आपको फिर करना ही क्या है, क्या ही करना है फिर आपको, मत करो, तैयारी मत करो। अगर आप उस 100 में 80 नंबर नहीं ला सकते, अरे बच्चे तो ऐसे हैं वो 100 में 100 लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो हिंदी में पूरे नंबर आते हैं, इंग्लिश में पूरे नंबर नहीं, एक नंबर आप 2 नंबर काट लो, इतने नंबर आते हैं। साइकोलॉजी में अगर 30 की साइकोलॉजी है तो बच्चे 25, 26, 27 नंबर साइकोलॉजी में खींच के लाते हैं। अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं तो 5 में 5 नंबर लाते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो बच्चे 5 में 5 नंबर लाते हैं। यार ये सब तो फेंकने वाले हैं, ये सब तो फेंकने वाले हैं। केवल जीएस और मैथ को तो भूल ही गया। मैथ बच्चे, हाँ हम लोग के टाइम पे पेपर मैथ का बहुत ही प्यार आ गया था, मतलब मज़े आ गए थे पेपर देखकर, अच्छा लेवल था। तो हम लोग जाके वो 15-16 पे उठा गए थे जाके, वरना मैथ में 15-16 अगर आप उठा लो तो क्या 90 नंबर भी नहीं आएंगे। और अगर आप 90 नंबर लाने के दम नहीं रखते हैं तो आपको सुपर टेट की तैयारी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भैया आप 90 नंबर नहीं लाओगे, लेकिन आपके बगल वाला 90 नंबर लेके आएगा, आपके पीछे वाला 90 नंबर लेके आएगा, और आपके साइड वाला नंबर लेके आएगा। आपका भाई, आपके ताऊ, आपके नाना, आपके चाचा, सब 90 नंबर लेके आएंगे, और आप 90 नंबर लेके नहीं आओगे, क्या फ़ायदा है। तो 90 नंबर वहाँ से आपके हो गए, और उस 40 नंबर में मैं कह रहा हूँ 15 नंबर आपने खींच लिए, 105 नंबर हो गए, और तुक्के भी मार गए, जीएस में तुक्के भी मार गए, 5 नंबर भी ले आए तुक्के मार के। कितने नंबर हो गए, 110 नंबर हो गए। कितने हो गए आपके, 110 नंबर हो गए। खेल खेल में 110 नंबर हो गए। यूपी टेट की तैयारी करते करते आपके 110 नंबर हो गए क्या? और भाई ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ोगे नहीं, हिस्ट्री पढ़ोगे मैं पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी तो पढ़ोगे नहीं मैं पढ़ाऊँगा, पॉलिटी तो पढ़ोगे नहीं मैं पढ़ाऊँगा, हर चीज़ होगी। जब सब होगा तो बिना बहुत मेहनत के, सुपर टेट की तैयारी तो अभी करी नहीं हम लोगों ने, हम तो यूपी टेट ही पढ़ रहे तब से भाई। यूपी टेट करते करते तो आपने 80-90 नंबर ले आए, तो जब 80-90 नंबर आप यूपी टेट में खींच ले रहे हो तो क्यों ना स्ट्रैटेजी ऐसी बनाओ कि यूपी टेट में ही 80 नंबर 90 नंबर कंफर्म कर लेने हैं। रही बची कसर हम सुपर टेट की उस 1-1.5 महीने में निकालेंगे, और कैडे तैयारी करके वो नंबर जुटाएंगे, और जो ये सुपर टेट का काम है उसको कंप्लीट करते हुए, इतना बड़ा कोर्स है ये, टेंशन ख़त्म करते हुए, इतने सब्जेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करते हुए,
हाथ में नियुक्ति पत्र लेकर, चेहरे पे लंबी सी स्माइल लेकर नियुक्ति पत्र लेने जाएंगे। यूपी टेट की तैयारी कराई केवल 15 मिनट में मात्र। यूपी टेट में आधे से ज़्यादा आपका सुपर टेट कंप्लीट हो सकता है अगर आपने अभी से दिमाग लगाना शुरू कर दिया तो। अगर आप ये सोचेंगे कि यूपी टेट पे मुझे बस 90 नंबर आने, तैयारी तो मैं सुपर टेट में करूँगा, भाई साहब कुछ नहीं होने वाला, नहीं होगा, भूल जाओ। पापा मम्मी का पैसा बर्बाद मत करो, कोचिंग मत जाओ, कुछ मत करो, आराम से घूमो फिरो, मौज बनाओ। तो यूपी टेट ही असली आपकी कठिनाई है, यूपी टेट ही आपकी सबसे बड़ी रोड़ा है। अगर आपने यूपी टेट अगर आप यूपी मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आप यूपी टेट में 105 110 नंबर ला रहे हैं तो सुपर टेट में आपको 110 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि जितने मेरे नंबर हर बार आए ना वो बराबर ही रहे। अगर मैं एक बार 115 थे ना तो बस 116 117 118 115 16 17 18 ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि एक माइंड सेट हो जाता है, एक आपका माइंड सेट हो जाता है, एक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और आपको कॉन्फिडेंस इतना अच्छा आ जाता है। तो यूपी टेट आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर है, यूपी टेट आपकी मेन तैयारी है, यूपी टेट ही आपकी मेन सफलता का राज बनने वाला है। ये आप लिख के रख लीजिएगा। जो लोग इस बात को मान लेंगे सुपर टेट उनका हो जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि सर मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। मिठाई मिठाई मिठाई, इतनी सारी मिठाई मेरे पास आ जाएगी कि मेरा पेट खराब ना हो जाए। तो भाई आप पेट खराब हो जाए, मैं तो चाहता हूँ आपकी सिलेक्शन हो जाए, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे व्यूअर्स सब मेरे साथ जुड़ जाएं इस अगली भर्ती में और हमारे बेसिक में आए, हमारे साथ जुड़ें और लोगों को मोटिवेट करें। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, मजाक नहीं हुआ है। बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी मैंने आपके सामने लेके नहीं आया हूँ, बस छोटी सी बात लेके आया हूँ और इतनी बड़ी बात है कि अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपका सिलेक्शन 101% कन्फर्म है। ये है असली स्ट्रैटेजी सुपर टेट के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स में कितना समय देना है उसकी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि स्टिल वी डोंट हैव एनी डेट। जब डेट होती है, जब हमारे पास टाइम पीरियड होता है तो हम सब्जेक्ट्स को कितना समय दें वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट जब वो अभी हमारे पास नहीं है तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिलहाल यूपी टेट की मैंने इसलिए बना दी है क्योंकि यूपी टेट एक्सपेक्टेड है, होने में है। जैसे समय खुल चुका है, चीज़ें हो रही हैं, सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली यूपी टेट की वीडियो ज़रूर देख के आइएगा। वो मेन वीडियो हो जाएगी आपके लिए। और यूपी टेट तैयार हो गया तो सुपर टेट तो हाथ में आ जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, मोटिवेट हो चुके होंगे। मेरे व्यूअर्स परेशान मत हो, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा, ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि तैयारी करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ोगे तो तैयारी अच्छे से करके सिलेक्शन पाओगे। मेहनत नहीं करनी है, ध्यान सुनना, मेहनत नहीं करनी है, दिमाग लगा के मेहनत करनी है। सब नहीं पढ़ना है, इम्पोर्टेंट पढ़ना है, और वो पढ़ना है जो पेपर में आए। आपको कहीं जाके भाषण नहीं देना कि आपको सारी जानकारी हो। IAS का पेपर देने नहीं जा रहे हो भाई, यूपी टेट के बाद सुपर टेट देने जा रहे हो और उसकी जितनी जानकारी आपको चाहिए वो लेके जाओ, पेपर पास करो, नौकरी पाओ। उसके बाद तो ठाट ही ठाट है आपके और कुछ नहीं है। चलिए इस वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आप सब मोटिवेट हो चुके होंगे। लग जाओ पढ़ाई में, मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, वो देखते रहो, और चीज़ें देखते रहो, और चैनल्स देखते रहो, किताबें खरीदते रहो। जो जहाँ से मिले, कोचिंग जा रहे हैं वहाँ जाइए, छोड़ना नहीं है ये मौका, क्योंकि अब गया तो जल्दी नहीं आएगा। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। न्यू व्यूअर्स प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करिए, हौसला बढ़ाते रहा करो यार, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके लाइक और आपके कमेंट से आता है। लेट्स एंड द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।